बुर्ज हूट पाइसीज वल्लुओं के लिए ये हिफ्ता एक नए आगाज, मौके और तवानाई का पैगाम लेकर आ रहा है। इस वक्त सूरज आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है, जो जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, घर की खुशियों, वालदीन के साथ ताल्लुकात और अंदरूनी सुकून की अलामत है। जब सूरज इस मकाम पर आता है तो इंसान के दिल व दिमाग में एक मुसब्बत रोशनी दाखिल होती है और वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होने लगता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से उलझन, जज्बाती कमजोरी या फैसलों में हचकचाहट का शिकार थे, तो अब वो वक्त खत्म होने को है। 6 जून को सियारा ज़हरा वीनस आपके तीसरे घर में दाखिल होगा, जो आपकी बातचीत, इजहार ख्याल, भाई बहनों के साथ ताल्लुकात और मुख्तसर सफर जैसे मामलात को रोशन करेगा। इससे आपके ख्यालात में नरमी, गुफ्तगू में कशिश और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके साथ ही सियारा मार्स जोश व जज्बे, जिस्मानी तवानाई और मुकाबलाबाजी की अलामत है। इस वक्त आपके छुट्टे घर में है, जो आपको बीमारियों पर काबू पाने, रोजमर्रा कामों में नज्म व ज़ब्त और चैलेंजेस से निब्रद आजमा होने की ताकत दे रहा है। ये मकाम एली तालीम, सफ़र, मुलाजमत और कानूनी मामलात में भी फ़ायदामंद होता है। मारिस की ये मदद तकरीबन 20 दिन से जारी है और मजीद 3 हफ्ते जारी रहेगी, जिसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गविया, ये वक्त आपके लिए एक ऐसी खिड़की है जो तरक्की, ज़हनी वजाहत और बेहतर फैसलों की तरफ खुल रही है। बस शर्त यह है कि आप खुद को मुतहर्रिक और मुसब्बित रखें। गुज़िश्ता हफ्तों से जो सहूलियात निज़ाम शमसी की बदौलत पाइसेंस को हासिल थीं, उनकी भी पॉइंट टू पॉइंट तशरीह ज़रूरी है। सबसे पहले मारिस की बात करें तो वो आपके लिए छुट्टे घर में है और मुस्बत अंदाज में काम कर रहा है, यानी अब मुकाबलेबाजी के लिए तैयार हैं। जिस्मानी ताकत में बेहतरी महसूस करेंगे। कुछ सफ़र के अमकानात भी हैं, आली तालीम के रास्ते खुलेंगे और जायदाद से मुतालिक सरमायाकारी के लिए भी हालात साजगार हैं। मारिस की ये स्पर्ट तकरीबन 20 दिन से जारी है और मजीद 20 से 22 दिन जारी रहे। गेटॉस वक्त सूरज बुर्ज हूट के चौथे घर में मौजूद है और जैसा कि नुजूम में तस्लीम शुदा बात है, सूरज जब इस घर में आता है तो वो निहायत मुसब्बित इसरात मुरतब करता है। चौथा घर बुनियादी तौर पर घर, खानदान, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, ज़हनी सुकून और अंदरूनी खुशियों से मुताल्लिक होता है और सूरज की रोशनी यहाँ इन तमाम पहलुओं को उजागर करती है। अगर आप पिछले दिनों किसी खानदानी मसले, ताल्लुकात की उलझन, सेहत के किसी मसले या किसी मंसूबे में रुकावट का शिकार थे, तो अब इन सब चीज़ों में बेहतरी के आसार नमूदार होने लगेंगे। आपको अपने अंदर हल्कापन, ज़हनी सुकून और एक मुस्बित तवानाई महसूस होगी, जिसकी वजह से आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। सूरज की ये पोजीशन इस बात की अलामत है कि आप की जिंदगी के वो पहलू जिनमें आप फंसे हुए महसूस कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगेंगे और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस करेंगे। सूरज आपके इरादों को मजबूत बनाने वाला सैयारा है। ये आपको हिम्मत, नज़्म व ज़ब्त और इस्तिकामत फराहम करता है और उन्हीं खूबियों की वजह से आपके लिए नई मौके भी पैदा होते हैं। इसी चौथे घर में मरकरी भी मौजूद है, जो कि चौथे घर का नुमाइंदा है। उसका मतलब ये हुआ कि जब सूरज आपको फैसले करने, नए रास्ते अख्तियार करने की तवानाई देगा, तो वो फैसले भी बेहद दरसत और मंसूबा बंदी के तहत होंगे। इस वक्त आपके जायचे में सयारा मरकरी एक अहम किरदार अदा कर रहा है, जो न सिर्फ मुआसलात और फैसलों का हाकिम है, बल्कि मोहब्बत भरी जिंदगी में भी उसका गहरा अमल दखल होता है। यही वजह है कि जून के आगाज में जब आप किसी रिश्ते, सरमायाकारी, तालीम, नौकरी या अवामी ताल्लुकात से मुताल्लिक कोई फैसला करेंगे, तो वो फैसला दुरुस्त और पुराइतमाद होगा, जिस पर आपको बाद में कोई पछतावा या अफसोस नहीं होगा। मजीद बरा सैयारा मुश्तरी जुपिटर भी उस वक्त आपके चौथे घर में मौजूद है, जो रूहानी सुकून,
खानदानी खुशियों और अंदरूनी इस्तेहकाम की अलामत है। ताहम ये मुश्तरी का आखिरी हिफ्ता है। वो 8 जून को नए घर में दाखिल हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं उस तब्दीली की तफसील और उसके असरात आपके सामने रखूंगा। जून के पहले हिफ्ते में कुछ बड़े रूहानी अय्याम भी शामिल हैं जो आपको रूहानी ताकत, ज़हनी सुकून और बरकतें अता करेंगे। उसका मतलब ये है कि आप न सिर्फ मोहब्बत, तालीम, सफर और करियर के लिहाज से बेहतर पोजीशन में होंगे, बल्कि आपकी रूहानियत और अंदरूनी तवानाई भी भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक हो जाएगी। एक मुकम्मल, मुतवाजिन और मुसब्बत दौर आपकी तरफ बढ़ रहा है। बर्ज हौत और पेसिस के लिए अगरचा उस वक्त कई मुस्बित फल्कियाती असरात मौजूद हैं, मगर एक मसला ऐसा है जो पिछले 5 सालों से मुसलसल जारी है, और वो है सयारा ज़हल, सटर्न का मनफी असर। आप सिवा सिटी के इस दौर से गुजर रहे हैं जो कि जिंदगी में आजमाइश, ताखीर, दबाव और जिम्मेदारियों के बोझ का वक्त होता है। इस वक्त ज़हल आपके दूसरे घर में मौजूद है जो माली मुआमलात, खानदान, बोलचाल, खुदा इत्मादी और अक़दार से जड़ा हुआ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी यही बताती है कि ज़हल की पोजीशन इस वक्त आपके लिए सख्त गेर और चैलेंजिंग है। अगर आपने उन 5 बरसों में सब्र, हिकमत और बर्दाश्त से काम लिया है तो आपने दरस्त रास्ता इख्तियार किया है, और अब आप में ये सलाहियत है कि आप बाकी का वक्त भी ऐसे ही समझदारी से गुजारें। लेकिन अगर आप इन बरसों में मायूसी, कमजोरी या अदम इस्तिकामत का शिकार हो चुके हैं तो अब वक्त है कि आप अपने रवैये में तब्दीली लाएं। ज़हल के असर को समझें और उसके तोड़ के लिए रूहानी, अमली और ज़हनी सतह पर इक़दामात करें, जैसे बेहतर मंसूबा बंदी, हकीकत पसंद सोच, सब्र, दुआओं का एहतिमाम और खुद को मनफी सोच से बचाना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सूरज के गुरूब हो जाने से अंधेरा छा जाए तो अंधेरे से निपटने के 2 तरीके हैं। एक ये कि उप ठोकरें खाते फिरें और मंजिल का इरादा तुर्क करके किसी कोने में दबक जाएं। ये तरीका न तो कारआमद है न ही इज्जत बख्श। दूसरा तरीका ये है कि आप अंधेरे को शिकस्त दें, रोशनी जलाएं। इंसान ने तारीकी के मुकाबले के लिए हजारों बरसों से अग ईजाद की है, और आज के दौर में तो उससे भी बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। 80 उसूल को ज़हल पर लागू करें, या तो ज़हल की रुकावटों को बर्दाश्त करते रहें, इसकी तरफ से दी गई ताखीर, बेयकीनी, सेहत के मसाइल और फैसला न ले सकने की कैफियत का शिकार रहें, या फिर उसका तदारक करें। आज तक इंसान ने जो सबसे ज्यादा मौसर हल दरियाफ्त किया है सिवा सती के दौरान ज़हल को काबू में रखने के लिए, वो है नीलम यानी बलियो सफायर। अगर आप एक आली सतह के पायसैन हैं, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, रोज कई फैसले करने होते हैं, खानदान या कारोबार को चलाना होता है, तो फिर 4 केट श्रीलंकन नीलम बेहतर रहे गा, वरना 3 केट भी कारआमद है। नीलम की मदद से ज़हल मतवाजन हो जाएगा, और जब ज़हल का तवाजुन बेहाल होगा तो मरकरी, मारिस, सूरज, मुश्तरी, चांद और वेन्स सभी सैयारे बेहतरीन फारिम में अब के हक में काम करेंगे। 7 में से 6 सैयारे अब के लिए स्पोर्टियो होंगे। सिर्फ एक सैयारा रुकावट डाल रहा है, जिसे काबू में लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुदरती नैलम दरकार हो तो वीडियो की तफसील में लिंक भी दिया गया है, वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले हफ्ते की वीडियो और भी दिलचस्प होगी, क्योंकि मुश्तरी आपके लिए 5वें घर में दाखिल हो जाएगा, और यह दाखिला 12 साल बाद हो रहा है। 1 साल तक मुश्तरी किया तर्ज अमल अपनाएगा, किस्मत का कौन सा दरवाजा खुलेगा, इल्म में कितना इजाफा होगा, इब्कुन मुआमलात में खुद कफील हो जाएंगे। ये तमाम तफसील अगली वीडियो में बयान की जाएगी।